वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद में मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। मैं जितने भी पावर बीआई के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ वो एक्चुअली में रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ के। तो आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना है। आज हमारा क्वेश्चन है, हम स्टैटिक और डायनेमिक ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे पावर बीआई की। इसके अंदर हम कब यूज़ कर सकते हैं, क्या है स्टैटिक और डायनेमिक, मैं आपको जैसे जस्ट नॉर्मली बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे प्रीमियम और अदर लिख रखा है मैंने, यहाँ पे हाई मीडियम और लो सेल्स है। और ये कैसे है? प्रोडक्ट के अगेंस्ट है टोटल अमाउंट। अब मैं आपको पहले एक बार डेटा दिखाता हूँ कि डेटा क्या है। डेटा है मेरा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये दोनों मेरे कैलकुलेटेड कॉलम है जो मैंने अभी बनाए हैं। बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या करा। मैंने प्रीमियम के अंदर कुछ कंडीशन दे दी कि यार अगर मान लो ये दो तीन प्रोडक्ट हैं, अगर वो है जैसे अल्फा हो गया उसको मैंने प्रीमियम बोल दिया, है ना। एप्सिलॉन हो गया इसको मैंने प्रीमियम बोल दिया, है ना। ईटा हो गया इसको मैंने प्रीमियम बोल दिया, बाकी सबको अदर्स में डाल दिया। तो दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक ग्रुपिंग। अब वो ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो चीज़ें, अब हमें बहुत सारे सिनेरियो ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हमें बोल दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स तो प्रीमियम है बाकी अदर्स है। तो मेरे को ग्राफ में ऐसा देखना है कि भाई उन प्रोडक्ट को तो बोल दो आप प्रीमियम, उनका टोटल सम बता दो और अदर्स का टोटल सम बता दो। तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेशन करेंगे काफ़ी सारे सिनेरियो में। दूसरी चीज़ क्या है, नॉर्मल ग्रुपिंग कैसे है। अगर हाई सेल्स हम किसे बोल सकते हैं, पर्टिकुलर सपोज मान लो मैं अगर इधर इस चार्ट में दिखाऊं आपको, हाई सेल्स क्या है। अगर उसका सेल्स अमाउंट इतना है, मैं रेंज दे सकता हूँ कि 5000 से ज़्यादा है तो उसको हाई सेल्स बोल दो, उससे कम है तो मीडियम, उससे कम है तो लो। तो ये तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि आप इफ़ या स्विच का लूप लगा देंगे। बट ये प्रोडक्ट ग्रुपिंग, ये डायनेमिक ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो चीज़ हम आज यहाँ पे समझेंगे कम्प्लीटली। और इसके अंदर भी मैं बता दूं डायनेमिक ग्रुपिंग का यूज़ हम कब करते हैं। फिक्स का तो समझ में आता है कि फिक्स जस्ट नॉर्मल तरीके से कि मतलब हमने फिक्स कर दिया। बट डायनेमिक ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, डायनेमिक ग्रुपिंग के अंदर आपको है ना, फिक्स का मतलब ये है हाई सेल, मीडियम और लो सेल्स। ये रेंज आपने फिक्स कर दी, उस हिसाब से ये खुद ही कैलकुलेट करते रहेंगे। डायनेमिक का मतलब ये है कि आपने अगर मान लो तीन चार वो कर दिए, क्या बोलते हैं, तीन 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 कैटेगरी उनको फिक्स कर दिया कि भाई इस तरीके से ही मेरे को प्रीमियम, बाकी अदर्स को अदर रखना है। तो अदर में कुछ भी ऐड करो, अदर अदर होते रहेंगे। तो वो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको फिक्स बोल लो, इसको डायनेमिक बोलो, इट्स अप टू यू। आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आप किस तरीके से इस चीज़ों को समझते हो। ठीक है, अभी मैं इनको करके बताता हूँ। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि इसके अंदर किस तरीके से काम करता है। तो आपको बिल्कुल मैं जीरो से बताता हूँ। जीरो से का मतलब है, अगर मैं यहाँ से, जस्ट ए मिनट, हाँ, अगर मैं नया डेटा लेता हूँ दोबारा से, डेटा मतलब सेम डेटा लूंगा जस्ट ब्लैंक, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम काम करेंगे। मैंने ये डेटा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो आप भी मेरे साथ साथ में काम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पांच कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रीजन और सेल्स अमाउंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कुछ करना नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्म ही डेटा लिया है। लोड कर लो। अगर मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो इधर एक टेबल आ जाएगी, देखो राइट हैंड साइड में। एग्जैक्ट सेल्स डेटा ही है, बस मैंने दोबारा इसलिए इंपोर्ट करा कि बिल्कुल एंड टू एंड समझा दूँ। ये सेल्स डेटा ग्रुपिंग, मैं इसको ऐसा करता हूँ, ऊपर वाले को तो वन कर लेता हूँ ना, रीनेम कर देता हूँ जिससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। और इस वाले को इस वाले को सेल्स डेटा कर देता हूँ, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर देगा बट नो इश्यूज। अब अपन आ जाते हैं अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे मैंने बोला था कि हम है ना, मतलब डेटा ग्रुपिंग सीखेंगे। ग्रुपिंग कैसे होती है, डेटा ग्रुप कैसे करा जाता है, यहाँ से देखना। रिपोर्ट टैब में हूँ मैं, डेटा के अंदर। मैं यहाँ पे आके मेरे को ग्रुप किस पे करना है, प्रोडक्ट के नेम पे ग्रुप करना है। तो इस वाले कॉलम के ऊपर आके अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, न्यू ग्रुप। आप न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोगों को पता नहीं रहता बट हमें ध्यान रखना है। प्रोडक्ट नेम ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब आपको जिस चीज़ को ग्रुप करना है, सपोज अल्फा को ग्रुप करना था मेरे को, ईटा को ग्रुप करना, अल्फा, डेल्टा और गामा, चलो अल्फा बीटा गामा इस तरीके से कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, दीज विल बी माय प्रीमियम। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप। तो ये मेरा ग्रुप हो गया अल्फा बीटा डेल्टा गामा। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रीमियम कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको कैसे करना पड़ा, इंक्लूड अदर ग्रुप ऑल्सो। बाकी जो जितने बच गए हैं उसको अगर मैं यहाँ पे चेक मार्क कर दूंगा तो ये अदर में आ गया। ठीक है, और मैं इसको अगर ओके कर दूंगा, इन केस अगर मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर वे में ये।
पूरी तरीके से ग्रुप में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब मैं एक बार इसको है ना विजुअलाइज करता हूँ। विजुअलाइज मतलब इस पे स्टेट बार पे कर लेंगे। यहाँ पे देखना आप आराम से। अगर इन केस अगर मैं प्रोडक्ट ग्रुप नेम है, मैं उनको वाई एक्सिस में डालता हूँ और सेल्स अमाउंट को मैं एक्स एक्सिस में डालता हूँ। तो देखो अदर का सम आ गया ऊपर और प्रीमियम का सम आ गया ऊपर। प्रीमियम में कौन कौन से कॉलम्स हैं, जो हमने अल्फा बीटा गामा तीनों कॉलम लिए थे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रुप को ग्रुपिंग करके हम यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। एक तो चीज़ ये है कि प्रोडक्ट नेम को इस तरीके से चलाया जा सकता है। दूसरा है कि यार मेरे को पर्टिकुलर किसी रेंज के अंदर मतलब अगर वो देना हो कि मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पे है ना, जैसे अब यहाँ पे खुद ही कॉलम बन गया ना, मैंने वहाँ पे ग्रुप क्रिएट करा था, यहाँ पे कॉलम बन गया, ठीक है। यहाँ पे हार्ड कोर अगर आप कोड लिखोगे इसके बजाय आपकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो, डॉट पे क्लिक करके न्यू ग्रुप की, ठीक है। अब दूसरा क्या है मेरे पास में ऑप्शन है न्यू कॉलम का, कैलकुलेटेड कॉलम जिसे बोलते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे क्या है एक नया ग्रुप बनाना है, दैट इज कॉल्ड, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, न्यू कॉलम, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बार में लिखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप इक्वल टू, अब आपके पास दो तीन फंक्शन होते हैं, दो तीन फंक्शन होते हैं, एक इफ यूज कर सकते हो, बट मेरे को ना इक्वल टू ही डालना है, ठीक है। तो इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू इस तरीके से यूज करना है। तो मेरे को ना स्विच फंक्शन ज़्यादा बेटर लगता है यूज करना, है ना। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू ऑपरेटर के साथ में लिख रहे हैं जब, तो आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आप ग्रेटर देन लेस देन अगर कुछ ऑपरेटर और कुछ यूज कर रहे हैं तो आपको ट्रू लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ट्रू, ठीक है। फिर कॉमा लगाना, देन फिर आप अपने यहाँ पे कंडीशंस डाल सकते हैं। तो मैं मेरा पहले बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशन डालनी है सेल्स अमाउंट अगर ग्रेटर देन कितना है 10,000, तो मैं बोल दूंगा हाई सेल्स। क्या बोल दूंगा, हाई सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स अमाउंट, और सेल्स सेल्स लिखूंगा तो सेल्स डेटा का सेल्स अमाउंट दैट शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना है 10,000, तो मैं 10,000 लिख देता हूँ, 10,000। तो क्या आना चाहिए, हाई सेल्स आना चाहिए। हाई सेल्स को अपन स्ट्रिंग है डबल कोट में लिखते हैं, हाई सेल्स, हाई सेल्स आ गया। इसके बाद के अंदर वापस से हमें क्या करना है, वापस से हमें इसको बताना है कि क्या करना है मेरे को लिखना है सेल्स अमाउंट, वापस से सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट अब कितना है, अगर सेल्स अमाउंट मेरा अगर सपोज मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 है, अब इक्वल टू भी ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 है, तो क्या आना चाहिए, मीडियम सेल्स, मीडियम सेल्स। और अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, इन केस डॉट लगा दिया शायद, हाँ कॉमा लगाना है, अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो क्या आना चाहिए, लो सेल्स बोल दो यार। अगर ऐसा नहीं है तो लो सेल्स, लो सेल्स, दैट्स इट। और ये पैरेंथेसिस क्लोज मतलब अपना फंक्शन पूरा स्विच फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे राइट टिक पे टिक कर दो। जैसे मैं टिक करूंगा सेल्स ग्रुप हाई सेल लो सेल्स मीडियम सेल्स बन गया। अब मैं इधर रिपोर्ट विंडो पे आता हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेटेड कॉलम कहीं से भी बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट वहाँ पे क्या ना हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। वापस से मैं एक स्टेक बार चार्ट उठाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेल्स ग्रुप को वाई एक्सिस में रखता हूँ और सेल्स अमाउंट को एक्स एक्सिस में रखता हूँ, दैट्स इट। हाई सेल्स, मीडियम सेल्स, लो सेल्स। डायनेमिक ग्रुपिंग भी समझ में आई है आपको, और ये इस तरीके की ग्रुपिंग भी समझ में आती है। ये हमें बहुत काफ़ी बार रिक्वायर्ड पड़ती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन रियल टाइम में पूछा जाता है। आपको एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूं, ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको मेरे से बात करनी है या ऐसे क्वेश्चंस और भी सीखने हैं, मैं यूट्यूब पे तो कंटिन्यूस डालता रहूँगा, बट आप मेरे लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात भी कर सकते हैं प्रॉपर वे में, हम एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।